अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको वेलकम कहती हूँ अपने इस शो में जिसका नाम है लाइफस्टाइल विद सलमा। हम इंतज़ार करते हैं एक दूसरे से मुलाकात का और मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी बात समझ में आती है, तभी तो अच्छी लगती है। वरना अदरवाइज़ अगर इतना बोलने वाला कोई हो तो इंसान कहता है अच्छा यार बस कर दें, क्या लेक्चर दे रही है। लेकिन आज एक दिल की बात कहूँ, अफसोस हुआ, दिल को तकलीफ़ पहुँची, क्योंकि मलाला यूसुफ़ज़ई को जब हीरो का ख़िताब देकर और किताबों में माशरती उलूम की किताबों में उनकी तस्वीर छापी गई तो बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया, अरे भाई क्या हो गया। लोगों का एक रुझान जो है वो ये कहता है कि उन्होंने अपनी जान पर खेल कर बच्चियों की तालीम के लिए बहुत काम किया है। तो बिल्कुल किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी जान बचाई और मुल्क से चली गई, तो हीरो भागते नहीं हैं। किस बहस में पड़ गए हैं हम जनाब। औरत हीरो हो सकती है या नहीं हो सकती, सवाल ये है, या उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कुछ किया और वो बच गई, ये क्वेश्चन है। या फिर इससे भी बढ़कर जो लोग मर जाते हैं हम उन्हें हीरो बना लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम किस बहस में हैं। काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, इस बात के बारे में सोचिए तो सही, हम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। आइए आपको एक हीरो की बात बताती हूँ, उन्हें जिन्हें जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़िंदगी से तंदुरुस्ती के साथ उन्हें नवाजता रहे और वो इसी तरह काम करते रहे, वो मेरे लिए जीते जागते हीरो हैं। और मैं किसी और की बात नहीं कर रही। SIUT जो एक ऐसा अदारा है जो कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहा है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो तकलीफ़ में से गुज़र रहे हैं, जिनका 24 साल का बेटा अचानक उसकी दोनों गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं और माँ चाहती है कि उसको गुर्दा दे, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतने पैसे लगते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्यों है बहुत लंबी, कहीं माँ हाथों से निकली जा रही है और बच्चे कहते हैं हम गुर्दा देने को तैयार हैं। खाली गुर्दे की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बताऊंगी ज़रूर। लेकिन एक ऐसे शख्स का नाम लेना चाहती हूँ जिसे मैं सलाम करती हूँ, जिसे मैं हीरो मानती हूँ, डॉक्टर अदीब। सब जानते हैं उन्हें, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में उस शख्स को हर कोई मानता है, उनके हाथ चूमे जाते हैं। कुछ मेरे जैसे बहुत बोलने वाले बातूनी जब उन्हें अपने सामने देखते हैं तो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने कैसे कैसे लोग हमारे लिए उतारे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क की पहचान है, हमारी शनाख्त है। दुनिया हैरान है कि SIUT जैसा अदारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और कैसे गरीबों की मदद कर रहा है या नहीं। क्या अभी भी हम हीरो ढूंढ रहे हैं कि हमें नहीं पता हमारा हीरो कौन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रुख हैं ज़िंदगी के, लेकिन इस रुख की तरफ आ जाइए, इसमें बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, ये नहीं कि वो बीमार थे, इस पे तो बहुत तकलीफ़ थी, दुआएं थी, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि पूरा वतन उनके लिए दुआएं कर रहा था। बाहर से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए दुआएं कर रहे थे। तो ये है मेरे मुल्क का हीरो, ये इस मिट्टी से जना हुआ इंसान है जो अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को सर्व कर रहा है। उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कीजिए, शायद इस हीरो के साथ हमारा भी नाम जुड़ जाएगा, हमें भी सुकून मिल जाएगा, अल्लाह हमें भी नवाज देगा। ये कोशिश करते हैं ना। तो यही एक पैगाम है, यही एक रिक्वेस्ट है मेरी, अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। ये वक्त जो है बहुत कीमती है। ये अंगूठे लगाना किसी की पोस्ट के नीचे, उसके नीचे कोई गुस्से वाली फ़ोटो लगा देना, मत करें ये सारा कुछ। हम जिंदा कौम हैं, तो क्यों नहीं हम अपने जो लोग हमारे बीच में मौजूद हैं हम उनका साथ देते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी थर्रा गई है क्योंकि जज्बात एकदम उमड़ कर आ गए हैं, लेकिन नहीं, मेरे इस शो के अंदर मैं कुछ ऐसे मेहमानों को मिलवाती हूँ जो कि आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ लोगों की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी फैमिली का वक्त जो है वो लोगों में बांट रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों से आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही मज़ेदार खाना मेरे गेस्ट के लिए आया था खाउसे हाउस की तरफ से, द हाउस ऑफ खाउसा, और बहुत पसंद किया गया आप लोगों के बहुत पुरजोर इसरार पर।
जो उनकी ओनर है, जो खाउसा बनाती हैं, उनको मैंने अपने पास इनवाइट किया है। तो आए ज़रा उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आपके खाउसे ने तो न सिर्फ हमारे फ्लोर पे तहलका मचाया बल्कि लोगों ने भी पूछा ये खाउसे हाउस की कौन है ओनर, कौन सा शख्स है जिसके पीछे जो इतना मज़ेदार खाउसा बनाता है। बस आपके वो है, कोई कुछ नहीं 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 नहीं, आप खुद आपने बहुत इतना प्यार अच्छी। दिया और आपने इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी, मेरे घर की, मेरे मुल्क के जहाँ इतने अजीम लोग हैं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत ख़वातीन भी हैं जो अपना घर चलाने के लिए बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही हैं। लेकिन ये जो काम है, जो एक माँ का औरा है, खिलाने का औरा है, जो एक बहन करती है बड़े प्यार से, ये वो है। और ये बहुत ही साफ़ सुथरे अंदाज में, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको बनाती हैं, पैक करती हैं, और इस रवायत को उन्होंने कायम करके रखा हुआ है और इससे अपना घर भी रन करती है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है और कोई मायूब बात नहीं है, क्योंकि मेहनत में कोई आर नहीं है। और मुझे खुशी है कि बजाय किसी के सामने झुकने के इन्होंने खुद काम करना शुरू किया। तो चले जल्दी से खतीजा रेसिपी ज़रा शेयर कर दे, लेकिन मैं तो आप ही से मंगाऊंगी क्योंकि बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बड़ा लेंथी है ये। कड़ी में दही, जैसे कि ये है वैसे बर्मिश डिश, मगर हम मेमन्स में भी इसको क्या कहते हैं ना अपने तरीके से बनाना स्टार्ट किया है। हमारे जो परदादा पर नाना जो थे वो बर्मा से थे और हम वहीं से हम बिलोंग करते। तो ये मेमनी डिश भी है, कह लें, और बर्मिश भी है। ठीक है, बर्मा के जो मेमन है वो मोस्टली गुजराती लोग थे, वो बनाते थे। ये मैं दो तरीके से बनाती हूँ, उसमें कोकोनट भी होता है और दही भी होती है। कड़ी में और बेसन, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च। अच्छा, ये डिफरेंट होती है ना जो हम घर में कड़ी चावल खाते हैं। हाँ, मगर इसको थोड़ा सा मैं दूसरे यूनिक तरीके, मैं इसमें कोकोनट भी डाल देती हूँ, सारी चीजें मिक्स करके दूसरे तरीके से बन जाती है। अच्छा, ये दो मिक्सचर का एक वो बनता है। अच्छा ओके, जल्दी से क्विक क्वांटिटी तो बताएं। ये मेरी कड़ी आज तक नहीं अच्छी बनती। 1 पाव दही थी और 2 चम्मच जो खाने के चम्मच होते हैं वो बेसन था, 3-4 हरी मिर्चें थी, कोकोनट का 1 बड़ा चमचा था, और इसको सबको मिक्सचर को मिक्स कर लिया। फिर इसके बाद हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया नॉर्मली। फिर इसको 2 घंटे तक आराम से पकने दें। कड़ी पत्ते का इसका वो लगेगा, तड़का लगाते हैं जी, तो वो एक अलग फ्लेवर देता है। अच्छा, और दूसरी तरफ आपने चिकन को ये लाता है चिकन को मैंने ये किया, बिल्कुल नॉर्मली से छोटी छोटी बोटियां करनी है, चिकन हो या बीफ हो, आप छोटी सी क्या कहते हैं ना बोटियां कर लें, थोड़ा सा तेल लें, उसमें थोड़ा सा प्याज को भून लें, फिर इसके अंदर चिकन डालें और या बीफ डाल दें। ठीक है, मैं चिकन का ही बता देती हूँ। चिकन को तो इजी है, तो ये 15 मिनट में रेडी होता है। इसको चिकन को आप थोड़े से सौते कर लेंगे, जैसे इसका रंग चेंज हो, लहसुन अदरक, लाल मिर्च, नमक, जीरा, हल्दी, ये सब डाल के फिर टमाटर का पेस्ट डाल दें, थोड़ी देर 10-15 मिनट पकाएं, पक गई। अच्छा, और बस ये रेडी हो गया और ये फिर मिक्सिंग की तरफ जाते हैं। जी, ये मिक्सिंग ये है कि बॉयल, कुछ लोग बॉयल एग भी पसंद करते हैं, जैसे हम करते हैं। बॉयल एग है, फ्राइड अनियन है, स्लिम्स है, पुदीना है। नहीं खाया कभी भी, बॉइल्ड एग के साथ नहीं खाया। अच्छा, स्लिम्स खाए हैं, लेकिन एक और चीज है जो नूडल्स को भी फ्राई किया जाता है। हाँ, ये फ्राइड स्टिक है, ये फ्राइड स्टिक्स हैं, ये फ्राइड लहसुन है, कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला, नींबू, पुदीना, ये सारी चीजें हैं। मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, और ये टमाटर पेस्ट है जो अभी थोड़ा सा ये तो हो जाए, इसके बाद में ये डाल दूंगी और फिर ये पक जाएगा। अच्छा, बस ये मतलब ये इसकी क्विक रेसिपी। ये क्विक रेसिपी और हमेशा ये करना चाहिए कि खाउसे की सारी चीजों को अलग अलग बना लेना चाहिए और फिर असेंबलिंग जो है जब खाने के टाइम पर। वरना लोग ऐसे भी करते हैं जिनको नहीं फर्स्ट टाइम थोड़ा टेस्ट डिफरेंट लगता है, तो वो एक साथ मिक्स करके थोड़ा सा चूल्हे पे थोड़ा सा पका लें, तो वो वो इफेक्ट देता है, लेकिन बहुत मजेदार, बहुत मजा। ये सब सिर्फ कड़ी, नूडल्स और ये सब करने के बाद आप सिर्फ उसको सौते कर लें और जो गार्निशिंग है वो डाल दें। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ खतीजा, ऐसा क्या हुआ कि अचानक तुमने ये खाउसे हाउस स्टार्ट कर दिया? ये एक बस रैंडमली हो गया, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मुझे उस वक्त मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था, तो वो किसी ने ग्रुप पे लिखा था कि क्या कहते हैं ना, हमें किसी दावत का खाना चाहिए। उस वक्त खाउसे नहीं था, कोई नहीं जानता था कि खाउसे क्या होता है, किस तरह होता है। मैंने उनको जाके इनबॉक्स किया, मैंने कहा मैं आपको खाउसे बना दूँ? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने जब उनको बगैर कॉस्टिंग के सबको दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दावत का खाना भी हो गया, पिक्चर्स अच्छी आ गई। 2 महीने बाद ख्याल है कि चलो यार बच्चों के लिए यही कर लेते हैं। फिर खाने का काम स्टार्ट किया, वो करते 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 आज यहाँ तक। बड़ी मुश्किल सी बात है, हम या तो अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं या अपने शौहरों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन हालात के अंदर, कोविड के दिनों के अंदर ये सारा कुछ हुआ कि अचानक ही
डाउन साइजिंग हुई, या दूसरी बहुत सी बातें हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो अपने हस्बैंड के साथ उनका ज़ोर बाजू बन रही हैं और मदद कर रही हैं बच्चों की फ़ीसों के लिए। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की है ना, I'm a सिंगल पेरेंट हमेशा ही सिंगल होता है। माँ अकेली होती है, बाप अकेला होता है, वो अपने बच्चे को प्यार कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चे को कह रहे हैं। ये वाली कहानी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन आप बहुत ताकतवर हैं क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने हार नहीं माननी और झुकना नहीं है। तो बस जी, हमने भी खाउसे खाने हैं और ज़रूर ट्राई करने हैं, और एक बेहतरीन किस्म का, मैं ये नहीं कह रही, मेरे कहने पे नहीं, जब आपको बहुत अच्छा लगे प्लीज़ आप ओरिजिनल जो आपका फीडबैक है सच्चा वाला वो दीजिएगा, ताकि खतीजा के काम में और बेहतरी आ सके। अगर हम चाहते हैं हम इसका बाजू बन सकें, इसकी मदद कर सकें, अपनी इस बहन का साथ दे सकें, तो हमने सिर्फ इतना करना है कि जो सच्चा फीडबैक है वो बताएं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें आप क्रिटिकली को बात कर दें, ये ऐसा नहीं था, ये वैसा नहीं था, जैसा आपको पसंद आता है आप बताएं, ताकि वो इसको और अच्छा कर सके, क्योंकि ये एक माँ अपने बच्चों के लिए कर रही है। तो दैट्स इट, ये छोटी सी एक चीज़ थी। ज़रूर आप लोगों ने खाउसे ट्राई करना है द हाउस ऑफ खाउसे से, और खतीजा खाउसा हाउस, मैं तो नाम भी बदल दूंगी, फिक्र ना करो, लेकिन खाउसा हाउस से। और अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर अपने दूसरे मेहमान से मिलते हैं और खाउसे ट्राई करेंगे जी, आपको दिखाएंगे और हम चखेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ हमारे साथ रहना है। स्टे ट्यून विद अस। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप सबको वेलकम कहते हैं अपने इस शो के अंदर। लेकिन स्टार्ट में ज़रा थोड़ी सी चुभती हुई, थोड़ी सी दुखती हुई बात कर दी थी मैंने, लेकिन बात है सच्ची और दिल को लगने वाली। एंड में इसका वो कहते हैं ना, बात करूंगी कि मैंने सारा कुछ कहा क्यों और कैसे। बस एक रिपोर्ट आई आंखों के सामने और हमने पढ़ना शुरू कर दिया और उस पर कमेंट्स देखने शुरू कर दिए, तो तकलीफ़ पहुंचती है इन बातों से। तो मैं अब तो बात करूंगी उन लोगों की जो वाक़यातन मेरी आंखों के सामने साथ दे रहे हैं, हमारा, हमारे वतन के लोगों का, और इस सरज़मीन का जो कर्ज़ है वो उतारते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है, बहुत कर चुके हैं वो, अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती रखे। लेकिन ये खाली वो अकेले नहीं हैं। जब वो खड़े हुए, उन्होंने काम करना शुरू किया, तो SIUT का हर शख्स, हर फर्द इसमें शामिल है। वो सब हमारे हीरोज़ हैं। मैं एक छोटी सी बात शेयर करती जाऊंगी, फिर आपको अपने मेहमान से मिलाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड का बेटा है, अल्लाह उसे ज़िंदगी से तंदुरुस्ती से नवाजे, और अचानक वो बेहोश हुआ और पता चला उसकी दोनों किडनीज़ फेल हो चुकी। वो दुबई में था उस टाइम, उसको यहाँ लाया गया। इलाज बड़ा मुश्किल था, हालांकि वो पे कर सकते थे, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन जब SIUT में गए तो कोशिश वही थी कि जल्दी से हमारा इलाज हो जाए। तो पता ये चला कि ऐसा हो नहीं सकता, क्यों बहुत लंबी है और बारी आएगी तो तभी आपकी बात की जाएगी। ऐसा आप बीच में से शॉर्टकट्स नहीं मार सकते। वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स की बात नहीं करती मैं, नर्सेस की बात नहीं करती, वहाँ जो स्वीपर्स हैं, जो कचरा उठाने वाले हैं, जो गार्ड्स हैं, अगर आप अपनी खुशी या गमी में भी कोई चीज़ उनको देने की कोशिश करते हैं तो वो यूँ करके देखते हैं, वो कहते हैं वो डब्बा लगा हुआ है उधर डाल दें। ये वो चीज़ है, इसे कहते हैं टीम वर्क, इसे कहते हैं ओन करना। तो अगर किसी को ओन करने का मतलब समझना हो, अगर किसी को बैनर ओन करने का मतलब समझना हो, अगर किसी को ये देखना हो कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप बेबस हैं, और फिर देखें कि खुदा की खुदाई कैसी है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे फरिश्ते उतार दिए, तो SIUT में ज़रूर जाइएगा। सिर्फ जाइए अपने अंदर को क्लीन करने के लिए, अपना सही रास्ता चुनने के लिए। तो मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त से, और एक उस हिस्से से, उन लोगों के उस झुमगट्टे के अंदर से एक हिस्सा हमने निकाला है, और आपसे मुलाकात कराना चाहती हूँ डॉक्टर नायाब से। डॉक्टर नायाब तारिक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि इतने सख्त शेड्यूल के अंदर से आप आई हैं और इस तरह टाइम निकालना कोई आसान इट वाज माय प्लेजर, इट वाज माय प्लेजर। तो नायाब क्या कहेंगी आप? मेरा तो बहुत ही ना, लाइक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बहुत टची हूँ इस मामले में, अपने मुल्क के लिए, अपने उन लोगों के लिए। आप क्या कहेंगी कि क्या कर रहे हैं आप लोग, आप कैसे लेकर चल रहे हैं? और एक वो जो चीज़ जो आपने मुझसे मेकअप रूम में शेयर की है, मैं चाहूँगी कि हमारे लोग देखें कि SIUT सिर्फ ये काम नहीं कर रहा और बहुत से काम कर रहा है। एग्जैक्टली SIUT के बारे में एज अ स्पेक्टेटर कह लें या एन आउटसाइडर, आपने बहुत कुछ कह दिया। हम वहाँ काम कर रहे हैं, तो जैसे आप अपने घर की जितनी भी तारीफ़ करें कम होता है, एंड यू फील प्राउड कि भाई हमारा घर ऐसा है।
सो जो घर के सरबराह हैं उन्होंने ये सारी वैल्यूज़ और ये जो कल्चर है ये हमारे अंदर इनकलकेट कर दिया है. सो वी ऑल आर SIUT और हम अदीब रिजवी का ही हिस्सा हैं जो आगे लेके चल रहे हैं. तो जो बात बताने वाली वो ये कि SIUT इज़ नॉट प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़. 5 रुपए से लेके 5 करोड़ तक का भी जो वो है ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप बिल्कुल खाली वॉलेट लेकर आएँ और आप इसी तरह जा सकते हैं विद क्वालिटी ट्रीटमेंट. एक और हिस्सा चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि यहाँ हम स्कूल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी चला रहे हैं विच इज़ अ 4-year डिग्री प्रोग्राम. HEC से हमारा रिकग्नाइज्ड है और बच्चे हमारे 4 साल के बाद आफ्टर डूइंग देयर इंटरमीडिएट इन प्री मेडिकल दे कम हियर एंड दैट द ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 4 years इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, हम एक भी पैसा उनसे नहीं लेते. इट इज़ अ सेमेस्टर सिस्टम, 8 semesters. And we have different technologies like respiratory therapy, operation theater है, anesthesiology है, इसमें labs हैं, ऐसा 7-8 different हमारी specialities हैं. So 4 years का rigorous उनकी training होती है and I tell you they are as equal to as medical practitioners. इतना उनके they cannot prescribe obviously, ये लिखेंगे नहीं, medicine नहीं देंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो world over they are recognized and they are doing their jobs. Name it, Australia or Canada or Dubai or Bahrain. आते हैं बच्चे रिटर्न कभी कभार मिलके and we feel so happy. अब देखिए ना आजकल the cost of education is very high. अगर आपको ये मिल जाए कि 4 साल आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है और उसके बाद इंटर्नशिप में हम पैसे देते हैं. इंटर्नशिप के बाद फिर उनको 1 year की गारंटी है फॉर जॉब. तो वो घबराते नहीं है आफ्टर हाउस जॉब अब हम क्या करें, हमारे पास जॉब नहीं है. सो वी इंश्योर दैट दे गेट 1 year और उसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहें इट्स ओके. तो मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें एडमिशन्स का क्राइटेरिया बहुत सख्त है? नो, इट इज़ नॉट वेरी सख्त. इसमें यह है कि आप 60% पे आते हैं, लेकिन हम लोग जो भी आ रहे होते हैं मतलब एडमिशन के लिए जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी फिर, लेकिन हमारा एंट्री टेस्ट होता है. एक एंट्री टेस्ट तो लाजमी है, उसको आपने क्लियर करना है. उसके बाद एक फिर पैनल वो होती है इंटरव्यू, उसके बाद दे आर एडमिटेड. और सबसे बड़ी बात ये कि अदीब रिजवी साहब का एक मतलब स्ट्रिक्ट ये है कि एवरीबडी शुड वेयर यूनिफॉर्म. अब वो यूनिफॉर्म की वजह से ये होता है कि वो जो स्टेटस में बिल्कुल जो एक फर्क है वो ख़त्म हो जाता है. बिल्कुल ठीक. तो बस वो सारे बच्चे अपने यूनिफॉर्म में होते हैं एंड दे कम 8 to 4 उनकी क्लासेस होती हैं एंड देन दे वर्क इन हॉस्पिटल्स और आई मीन अपने वार्ड्स में जाते हैं. सो ये स्टेट ऑफ आर्ट कहना चाहिए. मेडिसिन उनकी इतनी बेहतरीन एंड टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो जी जनाब, आपको कैसा लगा? डॉक्टर नायाब को मैंने सिर्फ SIUT के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया. मैंने उन तमाम लोगों के लिए बुलाया कि जो ये सोच रहे हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बच्चे पढ़ नहीं सकते. मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं वो लेवल्स, A levels के, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, जो ये सोचते हैं कि क्यों पढ़ाया इतना भी हमें. ख्वाब देखने तो सिखा दिए हैं, अचीव करने में तो पहली मदद कर देते. हम यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे? कॉलेजेस बहुत महंगे. अभी कल मेरी बात हो रही थी डॉक्टर सानिया से, तो वो कहती है आए ना ज़रा बात करें इस बात पे कि एडमिशन्स कैसे होते हैं मेडिकल के, कितना पैसा देना पड़ता है. तो अब आप क्या कहेंगे? क्या अभी भी पढ़ाई बहुत मुश्किल है? क्या वाकई कोई ऐसा शख्स है नहीं जिसने हाथ पकड़ लिया है हमारा? चाहे वो हमारी बीमारी है, चाहे हमारी वो मोहताजी है जो हम अपनों का ठीक होने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए हम बिल्कुल अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, या फिर हमारी औलादें जब पढ़ना चाहती हैं और आकर उठकर कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ देना चाहती हैं, लेकिन हम उन्हें ट्रेन नहीं कर सकते, उन्हें तालीम याफ्ता नहीं कर सकते. तो आप इसमें क्या कहेंगे? सही बात कही ना मैंने आपको कि मैंने आपको एक सच्चे हीरो से मिलवाया क्या है, उनके बारे में बताया है, और उसमें से एक सिपाही हमारे पास है, इसमें तो कोई शक नहीं है. और इसी तरह का एक सिपाही है जो खौसे बना रहा है. जी जनाब, हम कहाँ तक पहुँचे हैं? खौसे रेडी हैं. तो आ जाए, बस फिर आप रखिए और आप देखें कि खौसों की असल शक्ल कैसी बनी है. चलें जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ज़रा चखते हैं खौसा और देखते हैं कि खतीजा ने कैसा खौसा बनाया है. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.
जी जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, और खाउसे बिल्कुल रेडी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें देखें कैसे मज़ेदार डिश है, और चख नहीं सकते क्योंकि चख लिया तो बस फिर हाथ कौन रोकेगा। बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। टेस्ट वाइज तो हम टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने जब भेजे थे तो मैं कहती हूँ पूरा फ्लोर क्या, नीचे भी भिजवाया है मैंने उनको भी, जो हमारे लिफ्ट के पास खड़े होते हैं, एंड दे आर सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो बहुत अच्छा, और अल्लाह ताला आपके काम में इसी तरह बरकत है। खदीजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी मज़ेदार डिश हमारे साथ शेयर करने, अपने सारे की इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ शेयर करने के, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये आपकी आमदनी का ज़रिया भी है। तो लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, जब आप ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा बहुत सारी दरों से नवाजना शुरू कर देता है। तो नायाब, आप मुझे बताएं, ड्यूटीज़ बहुत सख्त हैं, घर कैसे मैनेज करती हैं, खाना शाना, हस्बैंड, एवरीथिंग? बहुत मुश्किल होता है, आपको भी पता है, नो, वर्किंग लेडीज़ के साथ, बट विदाउट योर हस्बैंड्स या होम की जो सपोर्ट होती है उसके बगैर ख़वातीन नहीं कर पाती, बी इट पेरेंट्स, बी इट हस्बैंड और इन लॉज। सो माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। मैंने 2 मास्टर्स जो हैं वो MBBS के बाद किए, शादी के बाद किए। ये कहाँ होते हैं ऐसे शौहर? बहुत लकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। Yes, because he himself is doing PhD, तो वो उनको ज़रा है इसका। अच्छा, okay. और दूसरा ये कि शुरू के कुछ साल काम नहीं किया था, बस जस्ट टू स्पेंड टाइम विद माय चिल्ड्रन। 4-5 साल के हुए, देन आई जॉइंड। काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया ऑन पब्लिक हेल्थ, लाइक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे, जो आज आप बात कर रही थी कि बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो रही है, उसका एक रीज़न ओवर पॉपुलेशन भी है। अगर हम इस चीज़ को देख लें और पॉपुलेशन को कंट्रोल करें तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बट हम इस पे सोचते नहीं हैं। तो आपके थ्रू अगर मैं ये कह दूं कि प्लीज़ इस पे कंसिडर करें इसको, कि बच्चे ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी तरबियत होना अच्छी बात है, और अच्छी तरबियत अच्छी तालीम के साथ भी। अच्छी तालीम के साथ अच्छे माहौल के अंदर दोनों के मिलजुल कर काम करने से है, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करने से नहीं होती अच्छी तरबियत। अच्छी तरबियत होती है कि आप उन्हें चीज़ों की कदर और रिश्तों की कदर सिखा दें। Exactly. तो ये बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताएं कि जब हम ये कोविड का दौर हुआ खतीजा, तो आपको क्या फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा, काम सारा बहुत रुक गया, बहुत सारी हद चीज़ें से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, डिलीवरीज हो नहीं सकती थी, राइडर्स को लोग इजाज़त नहीं दे रहे थे, हम पे राइडर्स बिलीव के साथ कर नहीं बहुत रहे ज़्यादती थे, भी हुई है। बहुत कुछ हुआ है। मतलब ये पूरा 1 साल हमने बहुत सर्वाइव किया है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप क्या कहेंगी डॉक्टर नायाब कि जो कोविड की 4th वेव है, हमसे ऐसी कौन सी ख़ता हो रही है? हम इतनी मेहनत करते हैं, उसको रोकते हैं, हम SOPs फॉलो करते हैं, और अल्लाह करके हमारी सारी चीज़ें खुली हैं, हमारी होटल इंडस्ट्री स्टार्ट होनी शुरू हुई है, सिनेमा स्टार्ट हो रहे थे, ज़रूर पता है इससे बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। अब फिर सब कुछ, अब फिर हम सुन रहे हैं कि कोविड की 4th वेव आ रही है। 4th वेव इज़ मोर डेंजरस। बात सिर्फ ये कि SOPs वो लोग फॉलो कर रहे हैं जिनको अवेयरनेस है। व्हेन पीपल, जब लोग ये नहीं समझते कि उनके इलाके में कोविड हो सकता है, पीपल से यहाँ नहीं हो सकता, अल्लाह पे भरोसा नहीं है और अल्लाह मालिक है, उनके लिए मेरी सिर्फ एक बात है कि जब बहुत शदीद सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? वो भी अल्लाह की तरफ से सर्दी आई है, फेस कीजिए, ठिठुर के मर जाइए। तो या बारिश हो रही है तो छतरी ले लेते हैं, शेड में चले जाते हैं, बारिश हो रही है क्यों बचते हैं? अल्लाह की तरफ से बारिश कौन बरसा रहा है? सिमिलरली अगर इस तरह की कोई पैंडेमिक्स हैं या इस तरह की कोई बीमारी है, वी हैव टू टेक केयर, हमें उससे बचना है। इसमें अल्लाह ताला ने आपको अकल भी तो दे दी ना बीमारी के साथ, तो आप बचते क्यों नहीं? आप जाइए रैम्पेंटली, कितने लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लोग गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। आपके पास सैनिटाइजर्स नहीं है, आपकी जेब में सैनिटाइज़र होना चाहिए। सो नाजरीन को बता दूं कि मेरा मास्क वहाँ रखा हुआ नहीं, हम लोग तो मजबूर है। हम लोगों ने फेस, मैं सीधी साफ सी बात है, मैंने एक दिन शूट किया और ड्रामा का शूट था, और मैं कह रही बड़ी एक अजीब सी बात हो रही है, और वो भी पूरा हो गया। उन्होंने कहा अपने चेहरे पे क्या है, मास्क लगा के आप शूट कर रहे हैं? मैं कहा ना, आपने नोटिस किया था, वो इतनी आदत हो गई है देखने की एक दूसरे को। लेकिन हम बहुत एहतियात करते हैं, और खुदा जानता है कि हम जब आते हैं, माना हम रोज़ी के लिए आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सबको अवेयरनेस देने के लिए भी आते हैं। पीछे जितना पेंडेमिक का हमारा टाइम गुजरा है, लॉकडाउन का गुजरा है, हम सब ने बहुत काम किया है, मीडिया के हर बंदे ने बहुत काम किया है, और आकर बार बार बताया है कि हम अपनी जानों को इस ख़तरे में डाल रहे हैं, आपको बताने के लिए। नायाब डॉक्टर हैं,
वो अपनी फैमिली की हेल्थ को रिस्क पे रख रही हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचना होता है, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर सकते हैं अगर वो नहीं पहुंचेंगी, अगर वो ड्यूटी पे नहीं होंगी तब भी तो आप लोग ही परेशान होंगे। अगर खतीजा खाना नहीं बनाएंगी, खाव से नहीं पहुंच रहे होंगे, तो बहुत से लोग जो वेट कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर खाने का, वो सफ़र करेंगे और साथ साथ उसके बच्चों की तालीम सफ़र करेगी। आपने कभी ये बात सोची है, जब पहला हमारा लॉकडाउन हुआ था और मैं खाना भेजती होती थी, मैं कभी ये बात नहीं बताना चाहती कि मैं जो ऑफिस में खाना भेजती हूँ, जब वो बंद हुआ तो तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा, कहते हैं सलमा आपने खाना तो बंद कर दिया, आपने एक बात सोची, सारे ढाबे बंद हो गए हैं और वो जो गार्ड्स खड़े होते हैं ना, जो बैंक्स के अंदर काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करते हैं, वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद है वहाँ पर, उनको वहीं रखा गया है, लेकिन उनके लिए खाने का कोई ज़रिया नहीं है। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक, मुझे क्यों नहीं पता था ये बात, ये मैंने क्यों नहीं रियलाइज़ की। वो कब से सूखे पापों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 3 से 4 दिन हो चुके हुए थे, रह के देखिए ना भूखे, तो ये सारी चीज़ें रुक जाती। ये सब बताने की वजह ये है कि कोविड की 4th वेव नहीं आई है, हम ला रहे हैं उसे, हम उसे कह रहे हैं आइए वेलकम, हम उदास हो गए आपसे। तो गवर्नमेंट हमें सिखाती चली जा रही है, ओ हमने तो वैक्सीन करवा ली, मैंने भी करवाई हुई है वैक्सीनेशन शॉट, लेकिन आपको पता है मैं कितना रिस्क पे डालती हूँ अपने भाई को जो कि डाउन सिंड्रोम है 42 ईयर्स का, जिसके ऑर्गन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं। मैं उसको कितने रिस्क पे डालती हूँ यहाँ पर आके, मैं उससे मिलती नहीं हूँ, उससे बात नहीं करती, उसके नज़दीक नहीं बैठती, सिर्फ इस वजह से कि शायद मैं कैरियर होंगी। तो आप लोगों को क्यों ये ख्याल नहीं आता, अगर हम चाहते हैं कि हम सर्वाइव कर सकें, अगर हम चाहते हैं हमारी तमाम इंडस्ट्रीज़ जो है वो चलती रहें, हम सब के घरों में रोटी चलती रहे, हमें अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़ के किसी दूसरे को ना देना पड़े, हमारे बच्चों की तालीम चलती रहे, हम मेंटली तौर पे स्ट्रेस फ्री रहें, तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। लाइफस्टाइल सलमा के अंदर सिर्फ एक ही बात की गई कि लाइफस्टाइल चेंज करना, इट्स नॉट अबाउट फैशन, कैसे नहीं कि खूबसूरत बन जाए, नहीं, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल में आना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल इस वक्त की ज़रूरत यही है जो कि SOPs फॉलो करें। क्या फ़र्क पड़ जाएगा नायाब कि अगर हम हमेशा सारी ज़िंदगी मास्क लगा के मिलें, क्या फ़र्क पड़ जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन गले ना मिलें, क्या फ़र्क पड़ेगा कि हम हाथ नहीं मिला रहे हैं? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम जिंदा तो है ना, इससे ये एहसास होगा कि आप उस अपने से ज्यादा उसकी केयर करते, बस इतनी सी चीज़ है। तो यही एक छोटी सी चीज़ है, और अगर हम इसको फॉलो कर लें और हम इन तमाम वॉरियर्स जो हमारे खड़े हुए हैं ना, वो कहते हैं ना फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हमारे हैं सारे के सारे, जिनकी वजह से शायद अगर ये लोग ना होते, या अगर ये लोग ये इनिशिएटिव ना लेते कि हमने ड्यूटीज़ पे जाना है, खुदा जानता है मैं डॉक्टर्स के साथ काम करती हूँ, दिल कर्ब में आ जाता है कि अल्लाह, कोई ऐसे भी लड़ सकता है अपने मुल्क के लिए, कोई अपनों के लिए ऐसे भी फाइट कर सकता है। मेरे वो बच्चे जो कि नई नस्ल है, जिनको हम समझ नहीं सकते, अपने ऑफिस से निकल के, अपने घरों से निकल के, माओ से इजाज़त के बगैर निकल के, लड़कियां, मैंने हर शो में बताया, लड़कियां थैले रख के लोगों को बांट रही हैं, रोटी और रोज दालें और चावल और घी, उन्होंने पूरा पूरा राशन रखा हुआ है, ये बच्चे आपस में जोड़ रहे हैं। बारिश आ गई, कराची डूबने वाला हुआ था, तो लड़कों ने मिलकर ट्रक ले लिया, मैंने बनाया दाल चावल, दाल गोश्त बनवा के उसमें। जब हम इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हम पहले से तैयारी कर लें, हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हम ये डिसाइड कर लें कि हमने एक कौम बनकर, एक मुल्क बनकर, एक होकर हमने ये सारी चीज़ें फ़ाइट भी करनी है और हमने लड़ना भी है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम SOPs के साथ चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाब अगर हम मास्क में मिले, पर्दे में तो ये एक छोटी सी चीज़ है, इससे अगर हम करते रहेंगे तो ये खाना भी चलता रहेगा, और ये खाना जिसने बनाया है उसके बच्चे पढ़ते रहेंगे और वो खाना खाते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना से कहूँगी, आज खतीजा मेरे साथ है तो मुझे मौका मिल गया है, इसके रेफरेंस से उसने खुद ये बात कह दिया, आई एम अ सिंगल पेरेंट, लेकिन तकलीफ़ और कर्ब हम सब जानते हैं, बेटियों वाले हैं, औलादों वाले हैं, तो प्लीज़ ये काम कर लें। और नायाब जैसे लोग, डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे लोग जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे वतन में ये ऐसे ही लोग रहें और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें और हमारे लिए काम करते रहें, जब हमें ज़रूरत, अल्लाह ना करे हमें कभी पड़े, लेकिन जब कभी पड़े तो ये मौजूद हों, तो उसके लिए हमें SOPs फॉलो करने चाहिए, उसके लिए हमें इनके साथ आकर खड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमें एक दूसरे की तरफ सिर्फ यूँ नहीं करना, अपने अंदर झांकना है
कि हम क्या कर सकते हैं। ये कर रहे हैं, ये अपनी जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी जंग लड़ते हैं, हम अपना मैदान बनाते हैं, हम भी आकर खड़े होते हैं अपने वतन के लिए। और इन सब के लिए थैंक यू सो मच। सही बात बोलूं कि आप लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, जब मैं ऐसे यूट्यूब से गुजरती हूँ, तो मैं एक छोटा सा ना यूँ करती होती हूँ। तो स्टे ब्लेस्ड, और अल्लाह ताला करे कि आप लोग ऐसे ही काम करते रहें, और अल्लाह करीम करे कि मेरे वतन के लोगों के दिलों में आप लोगों के लिए मोहब्बत कायम रहे, और आप लोगों की हर आवाज़ पे वो कहें लब्बैक, हम आ गए। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज है। आप हमारा प्रोग्राम ऐसे ही देखते रहें, और अगर कोई बात अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे अपना लीजिएगा। यही मेरे लिए भी सदका जारिया है, और मेरी टीम के लिए भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल एक नए शो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।